यीशुआ यीशुआ करो आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा, महिमा। सर को मैं अपने झुकाता हूँ, मैं तेरी हुजूरी, मैं तेरी हुजूरी बनकर कुर्बानी आता हूँ, आता हूँ यीशुआ, ओ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा, महिमा। यस, यस, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर, महिमा हो तेरी, स्तुति आराधना हो पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने दे, अपने आप को पूरी रीति से समर्पित करें। यस लॉर्ड, यस, हम विश्वास करते हैं कि आपके आश्चर्य कर्म कार्यों को हम अपने जीवन में देखने जा रहे हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, महिमा आदर गौरव पिता प्रशंसा आपको देते हैं। हालेलुया ओ लॉर्ड, ओ हालेलुया, हालेलुया। तू चिंता करने वाला परमेश्वर है, तू हमारे हर एक नीड को जानता है पिता, तू हमारी हर एक कमी घटी को पूरा करता है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता। तू महिमा आदर गौरव का प्रशंसा आपको देती हूँ पिता। यस लॉर्ड जीसस, सारे फूरियान से रिखोंता बहाशो। यस लॉर्ड, हफोश रिखांता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति गान करें, क्योंकि वो समय आ गया है। यस लॉर्ड, परमेश्वर वरेहान से रे बुरी खान दला महान सो। यस लॉर्ड, यस सरे खोन दला रबान से रे खोन दला महान सो खोरे बहानता। वो समय आ गया है जब हमारा पिता आ रहा है, बादलों में आ रहा है, हमें लेने के लिए आ रहा है। हम तैयार हो, हम तैयार हो पवित्रता का जीवन जीने के लिए। पवित्र आत्मा हमें लीड करिए। यस लॉर्ड जीसस, यस, हम सभी को जितने जुड़े हैं, जितने जुड़ने वाले हैं, हर एक जन, हर एक सदस्य, हर एक जो पिता आपके वखान तला वो शरे खोन दा बहाशो। यस लॉर्ड जीसस, हर एक जन जो आपकी वाणियां सुनते और आपके राज्य के अनुसार चलते हैं पिता, हर एक जन उस रैप्चर के भागी हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपके संग, यस हालेलुया, बादलों में उठा लिए जाएंगे। आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हर एक जन को पिता मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, जो पिता ईश्वर इस समय इस घड़ी कष्ट और पीड़ा सह रहे हैं पिता, जिनके शरीरों में तकलीफें हैं पिता, हम सब कुछ को आपको सौंप देते हैं पिता, क्योंकि इस पृथ्वी भर का जीवन कुछ क्षण ही भर है पिता। हम धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस लॉर्ड, यस यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो, स्तुति करते उसके पास आओ। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो, स्तुति करते उसके पास आओ। जाने लो कि यह वही परमेश्वर है, उसी ने हम सबको है बनाया। जाने लो कि यह वही परमेश्वर है,
उसी ने हम सबको है बनाया, हम उसकी प्रजा, उसके भेड़े हैं, हम उसकी प्रजा, उसके भेड़े हैं। स्तुति करते पास आओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो, स्तुति करते उसके पास आओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों। धन्यवाद, धन्यवाद पिता। आइए हम एक और परमेश्वर के लिए, हम अपने उनके हालेलुया, उनके अनुग्रह और उनके आशीषों के लिए हम एक और सॉन्ग को गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, তোকে মই দেখো না, তোকে मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोरे जीवन में, प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, তোকে मैं खोजो ना, তোকে मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोरे जीवन में, তোকে मैं देखो ना, তোকে मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोरे जीवन में। आकाश के देखो ना, तारे घर के देखो ना रे, तोरे ये आवे मोके रे, आकाश के देखो ना, तारे गन के देखो ना रे, तोरे ये आवे मोके 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 रे, प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, তোকে মই দেখো না, তোকে মই চাहो ना, आओ प्रभु मोरे जीवन में, তোকে मैं देखो ना, তোকে मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोरे जीवन में। पंछी भी गावेगी, नदी भी गावेगी तेरी, तोरी याद आवे मोके रे, तोरी याद आवे मोके रे, तोरी याद आवे मोके रे, प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, তোকে মই দেখো না, তোকে मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोरे जीवन में, তোকে मैं देखो ना, তোকে मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोरे जीवन में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। महिमा मैं यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। आइए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड, यस, हम धन्यवाद करते हैं पिता ईश्वर। हम आपका महिमा, आदर, गौरव, प्रशंसा प्रभु यीशु पिता आत्मा पिता ईश्वर को देते हैं। हालेलुया, आमीन। आइए मेरे प्रियो, अभी यह समय है घोषणा करने का समय, जीवित वचनों की घोषणा करने का समय। आइए हम गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 वचन संख्या 15 को हम हमारे जीवन में घोषणा करेंगे। किसी का खतना हुआ हो या नहीं, इसका कोई महत्व नहीं। महत्व इस बात का है कि हम पूर्ण रूप से नई सृष्टि बन जाए। हालेलुया। पिता ईश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि हम मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं। हम घोषणा करते हैं हमारे जीवन में, हमारा जीवन आज नया बन चुका है। यस लॉर्ड जीसस, हम मसीह यीशु में नई सृष्टि बन गए हैं।
पुरानी बातें बीत गई, अब हम मसीह में नई सृष्टि है। यस लॉर्ड जीसस, आपने जैसे उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर होती है, उसी तरह आपने हमारे हर एक पापों को आपने दूर कर दिया है। पिता ईश्वर, आपने अपने लहू से हमें ढक लिया है। कोई भी पिता परमेश्वर पुरानी बातों का आज्ञा हमारे जीवन में नहीं पाई जाती, क्योंकि हम मसीह में पूर्ण रूप से हम नई सृष्टि बन गए हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, इन वचनों की घोषणा हम हमारे जीवन में करते हैं। पिता, यस लॉर्ड, धै सोतोरो बोहोशारे खान था, हम घोषणा करते हैं इफिसी 1:3 के अनुसार, धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता, उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर एक प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। यस लॉर्ड, हम हर एक आत्मिक आशीषों से भरे हुए हैं। पिता, आपने हर एक प्रकार के आत्मिक से आशीषें हमें दे दी है। पिता, हम घोषणा करते हैं कि हर्ष और आनंद हमारे जीवन का भाग है। हम घोषणा करते हैं कि अच्छा जीवन हमारा भाग है। पिता, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। पिता, यस, यूहन्ना 3:16 के अनुसार हम घोषणा करते हैं कि पिता ने इस जगत से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि आपने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे लिए त्याग दिया, इसीलिए कि जो कोई इन पर विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। यस लॉर्ड जीसस, जैसे कि पिता परमेश्वर आपने कहा है, यस लॉर्ड, हमारे पापों के कारण, यशाया 53:5 में, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है, जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घाव के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। आमीन। आइए मेरे प्रियो, इन वचनों की घोषणा हम हमारे हर एक शरीरों के हर एक अंगों में करें। यस लॉर्ड जीसस, हम विश्वास करते पिता, हम यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं हमारे जीवन में। यस लॉर्ड, सभी कोई अपने सर में हाथ रख के अपनी इस वचन की घोषणा करें कि हम हर एक रीति से पूर्ण रूप से हम चंगे हो गए हैं। हमारे शरीर में बीमारी की कोई आज्ञा नहीं पाई जाती है, हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है, हमारे शरीर में कोई भी कैंसर नहीं पाई जाती है, हमारे शरीर में कोई भी पेन नहीं पाया जाता है, हमारे शरीर में आज जहां कहीं भी आपके शरीर में दर्द हो रहा हो, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार घोषणा करें, हर एक वो पीड़ा, हर एक वो ब्लड शुगर, हर एक प्रकार की थायराइड बीमारियां, जितनी भी हर एक अन्य अन्य प्रकार की जितनी बीमारियां होती है, आज यीशु के कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो गए हैं। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हम विश्वास करते हैं पिता, हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार के खून दलाल, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, खांदा, हम कमांड करते हैं, हमारे शरीर में बीमारी की कोई आज्ञा नहीं है। यस लॉर्ड, हमारे शरीर में यीशु का लहू बहता है, वो लहू जो हमें धो शुद्ध और पवित्र करता है, हमें हर एक बंधनों से, हमारे बीमारियों से हमें छुटकारा दिलाता है। पिता ईश्वर, हम घोषणा करते हैं कि आपके घावों के द्वारा हम भले चंगे हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता, महिमा, यस लॉर्ड, आपके रेखून तला हमारे जीवन से आपको महिमा मिलती रहे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, ओ हालेलुया, जैसा कि वचन कहता है भजन संहिता 91 में उसके 11 पद में, आपने कहा है कि आपने हमारे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है कि हम जहां कहीं भी जाए वे हमारी रक्षा करें। यस लॉर्ड, आपके स्वर्गदूत हर रोज हर घड़ी वे हमारी रक्षा करते हैं पिता। यस लॉर्ड, हम जहां कहीं भी जाते हैं वे हमारी रक्षा करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि आपके स्वर्गदूत हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमारे आने जाने में वह हमारी हमारी रक्षा करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता, इस समय इन वचनों की घोषणा हमारे जीवनों में करते हैं मसीह यीशु के नाम से। पिता ईश्वर, यस, हम धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, आपका वचन, यस लॉर्ड, जैसे कि भजन संहिता 21 में आपने कहा है, हर हमारा विश्वास यहोवा पर है, इसीलिए हम हर्ष और आनंद से हम भरे हुए हैं। हर्ष और आनंद हमारे जीवन का भाग है। हम घोषणा करते हैं, यस लॉर्ड, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इसीलिए
आपकी करुणा हमारे जीवन में सदा की है। यस, हम घोषणा करते हैं पिता ईश्वर की आपकी करुणा, आपकी आशीष है हमारे जीवनों में सदा की है पिता। हम धन्यवाद करते हैं। यस, तू हमारा भला चरवाहा, हमें किसी वस्तु की घटी नहीं है, क्योंकि तू हमें हरी हरी चराइयों में चराता है और हमें सुखदाई जल के किनारे ले चलता है। हम वो सुखदाई जल के किनारे में जो हर एक पेड़ खिलता है पिता, जो हर एक पौधा खिलता है, उसी तरह आपने हमें बनाया है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, आप हमें अपने अनंत जीवन में रहने के लिए आपने बुलाया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, आपके वचनों की घोषणा हमारे जीवन में करते हैं पिता। दीर्घायु का जीवन हमारा भाग है, आशीष का जीवन हमारा भाग है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, महिमा हो यीशु की, स्तुति आराधना हो पिता। यस लॉर्ड, लूका 10:19 के अनुसार आपने वचन में कहा है पिता कि आपने हमें, यस लॉर्ड जीसस, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और हर एक शत्रुओं पे प्रभुता पाने का आपने हमें अधिकार दिया। हमें किसी वस्तु से हानि नहीं होगी पिता ईश्वर, हमें किसी भी वस्तु से हानि नहीं होगी, क्योंकि हमारा रखवाला, यस लॉर्ड गॉड, यू आर आवर सेवियर। यस लॉर्ड, यस, हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं पिता। हम कमांड करते हैं, कोई भी शत्रु की आज्ञा हमारे जीवन में प्रबल नहीं होती। यसाया 54:17 कहता है कि जितने भी शस्त्र तेरे विरोध करे गए, उनमें से कोई भी सफल ना होगा, और जो तुझ पर अभियोग लगाता है तो उसका खंडन करेगी। यह प्रभु के सेवकों का भाग्य है, मैं प्रभु उन्हें न्याय दिलाता हूँ। यह प्रभु का कथन है। पिता ईश्वर, हम आपकी वाणियों पर विश्वास करते हैं कि शत्रु का कोई भी सामर्थ्य हमारे परिवार में सफल नहीं होता है, क्योंकि आप हमारे साथ हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं। मलाकी 3:11 के अनुसार हम घोषणा करते हैं कि आप मेरे नाश करने वालों को घुड़काएंगे। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, आप मेरे शत्रुओं को घुड़काएंगे। यस लॉर्ड जीसस, यस, सारे खोन दला, मैं तेरे नाश करने वालों को घुड़काऊंगा, और तेरे भूमि के उपज कभी नष्ट ना होंगे, तेरी दाख लताओं के फल कभी कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है पिता ईश्वर। हम आपकी वाणियों पर विश्वास करते हैं कि आपके वचन के खुलने से हमारे जीवन में प्रकाश आया है, और हमारे जीवन में कोई भी दुष्टता हमारे विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर आप हमारे साथ हमेशा रहते हैं, संग संग चलते हैं, और हम इन सब वचनों की घोषणाएं हमारे जीवनों में करते हैं मसीह यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय, जय मसीह की मेरे प्रियो। अब ये समय है गवाहियों का समय, तो प्रभु की महिमा का समय। तो मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ, किन्हीं के पास कोई गवाही है, टेस्टिमनी है, तो आप जरूर से शेयर करें। प्रभु की महिमा के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। कोई भी, किन्हीं को भी अगुवाई हो रही हो प्रभु की महिमा के लिए, आप अपनी गवाही टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। सबको यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। मैं शांता मिंज प्रभु की महिमा के लिए गवाही देना चाहती हूँ। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि मेरा ट्रांसफर भागलपुर से रांची हो गया है। जब मेरा ट्रांसफर ऑर्डर रांची से भागलपुर हुआ था, तो हम परिवार वाले काफी चिंतित थे। एक तो मैं परिवार से कभी अलग नहीं हुई थी, दूसरी मैं सोच रही थी कि भागलपुर में बिल्कुल अन्य जातियों के बीच मैं कैसे रह पाऊंगी। एक तरह से मैं नौकरी छोड़ना चाह रही थी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, मैंने प्रॉफेट वीरेंद्र सामुल से इस बारे में बात किया। उन्होंने कहा जाइए ना, 2 साल बाद तो आप आ ही जाइएगा। और सचमुच प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि 2 साल बाद, 3 साल हुआ नहीं था, मेरा ट्रांसफर ऑर्डर भागलपुर से रांची हो गया। जनरली 5 साल के बाद होता है, लेकिन प्रभु की योजना के तहत अद्भुत रीति से स्टेप बाय स्टेप मेरे लिए ट्रांसफर के द्वार खुलता गया और मेरा ट्रांसफर रांची हो गया। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं एक 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 बार मैं जब भागलपुर जा रही थी रांची से ट्रेन में, तो 27 जनवरी को
उस वक्त मैं रास्ते में ही थी, मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप में जुड़ी हुई थी। उस दिन प्रॉफेट विलियम सामुएल जी का ही प्रचार कार्य था, तो उन्होंने मेरा नाम लेकर प्रोफेसी किया था कि मुझे खास योजना के तहत मुझे भागलपुर में रखा गया। तो सचमुच मैं जब वहाँ भागलपुर गई थी तो वहाँ के लोग को देखा कि वहाँ के लोग तो बिल्कुल कट्टर हिंदू पंथ के लोग हैं, जिनकी दिनचर्या देखती थी तो मुझे उन पर तरस आता था कि कैसे ये लोग परमेश्वर से दूर हैं। मैं कुछ तो कर नहीं सकती थी, मैं सिर्फ उनके लिए प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, इनके लिए मार्ग तैयार कर, इनके मन की आंखें ज्योतिर्मय कर। जैसा तीमुथियुस 2 पहला तीमुथियुस 2 में लिखा है कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, क्योंकि यह परमेश्वर को अच्छा लगता है, और सब मनुष्यों का उद्धार हो। मैं ऐसा करके हर दिन प्रार्थना करती थी, और मैं वहाँ संडे को चर्च जाती थी। वे लोग मुझे देखते थे। एक दो परिवार चर्च के विषय में जानना चाहा उन्होंने, मैं उनके पास घर गई, प्रभु के बारे बताया, उनको अच्छा लगा और वे भी चर्च जाना चाहे, तो मैं उनको भी लेकर गई। और वे अक्सर वे लोग मुझे घर बुलाते थे और मैं उनके घर जाती थी, उनके लिए प्रार्थना करती थी, और उनको मैंने बाइबल भी दिया। और मैं बताना चाहती हूँ कि जितना मैं भागलपुर जाने से डर रही थी, उतना मैं उन लोगों का प्यार पाकर मैं रांची आई है। और प्रतिदिन मैं अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि वे सत्य को भली भांति जान। और मैं इस मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म के संस्थापक प्रोफेसर वीरेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने प्रभु की अगुवाई में इतना सुंदर प्लेटफॉर्म का निर्माण किया कि हम लोग उनकी अगुवाई में उनकी संगति में रहने पाते हैं, प्रभु की संगति में, कि किस तरह हम लोग हम अपने लिए, परिवार के लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना करें। सभी इस प्लेटफॉर्म में सभी धर्म अगुओं को, सभी जितने भी प्रोफेट वीरेंद्र सामुएल, फादर सेबेस्टियन, बिशप दिनेश जी, नीता मैम और रोज मैम, जितने कोई भी है, जितने कोई भी है, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। सारे आदर महिमा पिता ईश्वर, धन्यवाद। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम शांता मैम की गवाही से हम सब आशीषित हैं कि किस तरह प्रभु परमेश्वर ने उन्हें, उनके जीवन में उनको लीड किया, गाइड किया, और किस तरह ऐसे परिस्थिति में कभी भी उन्हें गिरने ना दिया। और सचमुच में प्रभु परमेश्वर बहुत महान है और बहुत बड़ा है, और हमारे प्रॉब्लम्स से भी ज़्यादा बड़े हैं। इसीलिए प्रभु परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद हो कि इसी तरह शांता मैम के जीवन में और भी गवाही आता चला जाए और उनको और भी ऊंचा उठाता चला जाए। गॉड ब्लेस यू मैम। और किन्हीं के पास कोई टेस्टिमनी है तो आप जरूर से शेयर कर सकते हैं। मेरा नाम सरोज लकड़ा है, मैं रांची हटिया से बोल रही हूँ। 2 सितंबर को 1 सितंबर को मेरा ऑफिस में ही तबीयत खराब हो गया था। इतना जोर पसीना फेंका हमको, पेट में दर्द जैसा महसूस हुआ, बहुत जोर की दर्द थी और खूब जोर से पसीना हुआ। जो देखे वे डर गए, सभी ने अपने में ये किया कि अटैक आया है। मैं सब तरह से ट्रीटमेंट कराई, सब नॉर्मल है। ईश्वर ने हमें अनहोनी से बचाया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इस प्रेयर नेट के सभी अगुओं को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें वचन में दृढ़ किया है और हमारे लिए हमेशा प्रार्थना होती रहती है। इसके लिए मैं पिता ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ और प्रत्येक जन को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। हालेलुया, आमीन। आमीन। हमने देखा कि किस तरह सरोज मैम को परमेश्वर ने चंगा किया, और सचमुच में हमारा चंगा करने वाला जो है वो यीशु मसीह ही है ना, जो चंगा करता है। यस, उन्होंने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए रक्त बहाया और हमें
चंगा कर दिया, है ना। ऑल ग्लोरी टू गॉड। सरोज मैम के इसी तरह उनके जीवन में गवाही आता चला जाए और परमेश्वर उन्हें भला स्वास्थ्य रखे। गॉड ब्लेस यू मैम। हम आपके गवाही से आशीषित है। गॉड ब्लेस यू। तो आइए मेरे प्रियो, अभी ये समय है जीवित वचनों का समय। हम वचनों में जाने से पहले आइए हम परमेश्वर को हर एक बातों को समर्पित करें, अपने मनों को तैयार करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता ईश्वर हर एक गवाहियों के लिए पिता, जिस तरह आपने सरोज मैम और शांता मैम के जीवन में कार्य किया, उसी तरह पिता जितने इस प्लेटफॉर्म में जुड़ते हैं पिता, हर एक के जीवन में इसी तरह गवाही आता चला जाए पिता, और हम आपके नाम के महिमा करते रहने पाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवन से सदा आपको महिमा मिलते रहे। और जो कोई भी पिता परमेश्वर इस प्लेटफॉर्म को चलाते हैं पिता, जितने भी हमें हेल्प करते हैं पिता, उन सबों के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। यस लॉर्ड जीसस, इसी तरह परमेश्वर हर एक की अगुवाई करना, हर एक को आगे बढ़ाना। यस लॉर्ड, हम शेखर सर, शांता मैम, हर एक जन को धन्यवाद करते हैं जो हर रोज को होस्ट बनकर हमारी सहायता करते हैं। और हर एक जन जो जुड़ते हैं हमारे वचनों को सुनने के लिए पिता, हम उसके लिए भी प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम प्रोफेट बीरेन सामुल सर, फादर सेबेस्टियन, बिशॉप दिनेश मदाट सर और उबेद वाला सर और जितने वर्शिपर्स है पिता, हम हर एक बातों के लिए हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। यस लॉर्ड जीसस, आज का दिन आपने दिया है पिता। यस लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपको सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु यीशु को देते हैं। हालेलुया। महिमा में यीशु की स्तुति हो, पिता की आराधना हो। ईश्वर तुझे धन्यवाद। हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। तो सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। यीशु है। जय मसीह के मेरे प्रियो, आज के दिन में फिर एक बार आपका स्वागत है। तो मेरे प्रियो, ज्यादा समय ना लेते हुए हम आगे की सेशन की ओर बढ़ेंगे। हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं कि आज जब हम वचनों को शेयर करें तो पवित्र आत्मा हमें हमारी अगुवाई कर, हमें आपके वचनों को ग्रहण करने का हृदय देना पिता, और आपके वचनों को सुनने वाला कान देना, ताकि हर एक जन आपके वचनों को रिसीव कर सके पिता। हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, आज का जो टॉपिक है वो है सफरिंग, है ना। कष्ट और पीड़ा, हम कष्ट और पीड़ा को किस माध्यम से हम देखते हैं, है ना। हम कभी कभी सफरिंग्स को सोच लेते हैं कि हमारे जीवन में बहुत ही कष्ट और पीड़ा है, लेकिन सफरिंग एक आशीष के रूप में भी आता है हमारे जीवन में। तो आइए मैं एक वचन में आप सबको ले जाना चाहूंगी। गलाती 6:17। गलातियों 6:17 कहता है वचन में, अब से कोई मुझे तंग ना करे, ईसा के चिन्ह मेरे शरीर पर अंकित है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। वचन कहता है अब से कोई मुझे तंग ना करे, ईसा के चिन्ह मेरे शरीर पर अंकित है। तो हम यहाँ प्रेरित पौलुस कह रहा है कि मसीह के दागों को अपने शरीर में लिए हुए घूमता है ताकि कोई और उन्हें दुख ना दे। तो मेरे प्रियो, जब हम इस वचन को जब हम समझते हैं तो इस वचन का मतलब है मैम कि हम पाप के लिए मर चुके हैं, है ना, और मसीह यीशु में हम जीवित हैं। हमारे पापों से कंप्लीट सेपरेशन हो चुका है और हम मसीह में जीवित है, क्योंकि मसीह के दागों को हम अपने शरीर में लिए हुए घूमते हैं, है ना मेरे प्रियो। क्योंकि जिस तरह यीशु मसीह ने उस क्रूस पर सफर किया, यीशु मसीह को जब उस क्रूस पर अर्पित कर दिया गया, तब उन्होंने हमारे पापों को अपने शरीर में लिया, है ना, अपने अंगों में लिया और हमें आजाद कर दिया मेरे प्रियो। हमारी पीड़ा जो हमें सहने थी वो यीशु मसीह ने ले लिया। तो मेरे प्रियो, यदि आपको कष्ट पीड़ा भोगना पड़ रहा है, आप बहुत विनती प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कष्ट और पीड़ा भोगना पड़ रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्रार्थना में गलती कर रहे हैं या सही से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। आप सब समझ लीजिए, जब आपके जीवन में कष्ट और पीड़ाएं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि अनंत जीवन हमारा ही है। क्योंकि जब मसीह इस पृथ्वी में थे तब उनकी कोई गलती नहीं थी,
तब भी उन पर दोष लगाया गया, उन पर थूका गया, उनको बहुत पीड़ा सहना पड़ा। वो निष्पाप थे, फिर भी उनको कष्ट भोगना पड़ा, है ना? हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जैसा कि आज हमने वचन में देखा, यसाया 53 का 5 में हमने पढ़ा ना कि हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है। हालेलुया। और उसके घाव के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, हमने इस वचन में पाया कि हम उनके कोड़े खाने के द्वारा चंगे किए गए हैं, और उनके कोड़े खाने से हमें क्या मिली है मेरे प्रियो? शांति मिली है। हम इस पृथ्वी भर में हम प्रियो रह रहे हैं, हम इस पृथ्वी भर में हम जानते हैं कि संसार तो हमें कष्ट और पीड़ा देता है, लेकिन मसीह यीशु में अनंत जीवन है मेरे प्रियो, है ना? जो कष्ट और पीड़ा में सहना पड़ रहा है बिना किसी गलती के हमारे ऊपर, हमारे हर एक निजी जीवन में होता है कि हमें बहुत सारे चैलेंजेस को सहना पड़ता है। हमारे वर्क प्लेस में जहाँ हम कार्य कर रहे हैं, जहाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ हम जाते हैं, वहाँ बिना मतलब के हमारे ऊपर दोष लगाया जाता है। कभी कभार ऐसे भी होता है कि जलन के कारण हमसे लोग चिढ़ने लग जाते हैं, है ना? क्यों चिढ़ते हैं मेरे प्रियो? इसीलिए क्योंकि हम मसीह के हैं, है ना? और मसीह भी जब यहाँ पर थे तो उन पर भी दोष लगाया जा रहा था, उनको कष्ट और पीड़ा हो रहा था मेरे प्रियो, है ना? सहना पड़ रहा था, क्योंकि हम जानते हैं कि इस संसार में कुछ ही समय रह गया है, और ये जो कष्ट और पीड़ा है ना मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ जब हम स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे, तब ये कष्ट पीड़ा उस खुशी के सामने, उस जॉय के सामने कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। यस मेरे प्रियो, सफरिंग्स जो हम कहते हैं वो एक परमेश्वर की आशीष है ना? अपना क्रूस खुद को ही ढोना है और चलना है ना मेरे प्रियो? थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मैं आप सबको पहला पत्रस 2 का 20 और 21 में ले जाना चाहूंगी। पहला पत्रस 2 का 19 से मैं पढ़ना चाहूंगी। कारण यदि कोई व्यक्ति धैर्य से दुख भोगता और अन्याय सहता है, क्योंकि वह समझता है कि ईश्वर यही चाहता है, तो वह पुण्य का काम करता है। यदि अच्छी तरह काम करने के बाद भी आपको दुख भोगना पड़ता है और आप उसे धैर्य से सहते हो, तो यह ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। इसीलिए तो आप बुलाए गए हैं, क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया, जिससे आप उनका अनुसरण करें। उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बातें नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, हमने वचन में देखा कि किस तरह कि आप अच्छे कार्य करने के बाद भी अगर आपको कष्ट भोगना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है, और आप धैर्य धैर्य से सहते हो, तो वह ईश्वर की दृष्टि में पुण्य का काम है मेरे प्रियो, है ना? हालेलुया। हम परमेश्वर की नजरों में हम बहुत मूल्यवान है मेरे प्रियो, और जो सफरिंग्स, जो कॉन्सिक्वेंसेस हमको भोगना पड़ता है मसीह यीशु के कारण, उसमें हम मसीह में अनंत जीवन पाते हैं मेरे प्रियो, है ना? क्योंकि उन्होंने अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काठ पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम धार्मिकता के लिए बुलाए गए हैं, है ना? और हमें किसके जैसा बनना है? मोर लाइक जीसस, है ना? उनके जैसा बनना है। और अगर यदि हमारे जीवन में आज हमें किन्हीं भी बातों के लिए दुख भोगना पड़ रहा है, तो परमेश्वर का धन्यवाद दे, परमेश्वर को धन्यवाद दे मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए उस द्वार को खोल रहा है, हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है स्वर्ग में, जहाँ हम अनंत जीवन के भागी हैं, और ये इटर्नल है, सदा के लिए
है ना मेरे प्रियो। और जो हम पृथ्वी पे कुछ ही भर के लिए हम जो कष्ट झेल रहे हैं वो कुछ ही समय के लिए है मेरे प्रियो। इसीलिए मेरे प्रियो इट्स ए ब्लेसिंग। मैं आप सबको फिलिपी 1:29 में ले जाना चाहूंगी। फिलिपियों की पत्री 1:29, जिसमें वचन कहता है, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जिसमें वचन कहता है 1:29 में, फिलिपियों में, आप लोगों को ना केवल मसीह में विश्वास करने का बल्कि उनके कारण दुख भोगने का भी वरदान मिला है। देखिए मेरे प्रियो, दुख भोगना बुरी बात नहीं है, वो एक वरदान है। और मेरे प्रियो, दुख वही भोग सकते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है ना। आप सभी कोई सोचते रहेंगे, असहाय फील करते रहेंगे कि नहीं हम कमजोर है, हम वीक है। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु परमेश्वर आपके वीकनेसेस को जानते हैं, आपकी दुर्बलताओं को जानते हैं, और आप सहनशील है। इसीलिए आप वो पीड़ा को सह पा रहे हैं, वो कष्ट को आप सह पा रहे हैं, वो दुखों को सह पा रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत कोई कष्ट पीड़ा नहीं सह पाते हैं, इसीलिए भटक जाते हैं इस संसार में, है ना। परमेश्वर को छोड़कर चले जाते हैं, या कोई कोई तो सुसाइड भी कर लेते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सोचिए आप सभी को कितना सामर्थ प्रदान किया है, कितना स्ट्रेंथन किया है, कि उन्होंने आप सभी को इतना सुंदर वरदान दिया है। जब हम वचन में पढ़े, हमने देखा कि आप लोगों को ना केवल मसीह में विश्वास करने का बल्कि उनके कारण दुख भोगने का भी वरदान मिला है। अब आप भी उस संघर्ष में लगे हुए हैं जो अब आपने मुझे करते देखा, और जिसमें मैं अब भी लगा हुआ हूँ, जैसा कि आप सुनते होंगे। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, संघर्ष में दृढ़ बने रहें, एकता बनाए रखें, मसीह की विनम्रता का अनुकरण करें, संजीवन शिक्षा प्रदर्शित करते रहे। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम क्योंकि ये परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष ही तो है मेरे प्रियो, है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जब हम परमेश्वर का वचन रोमी का पत्री 5:3 से लेकर 5 जब हम पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं 5:3 से लेकर 5 हमें वचन कहता है, इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता, और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। आशा व्यर्थ नहीं होती है, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है, और उसके द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। हालेलुया, आमीन। तो देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है, और उसके द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उमड़ रहा है मेरे प्रियो। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर पे हर समय आशा टिकाए रखना है, विश्वास में दृढ़ता से जड़ पकड़े रहना है, और हर एक दुख तकलीफों में भी धन्यवाद देना है। हम आज नीलू मैम की गवाही में हम सुनते हैं ना मेरे प्रियो, कि किस तरह उनका मैरिज जो कि बिखरा हुआ था, जो उनका मैरिज टूटने पर था, लेकिन रिस्टोर किया परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा के द्वारा रिस्टोर हुआ। उसी तरह मेरे प्रियो, क्योंकि वो हर दुख के समय में वो धन्यवाद दिया करती थी, धन्यवाद किया करती थी। इसीलिए मेरे प्रियो, थैंक्स गिविंग, धन्यवादी हृदय हमें रखना है, चाहे परिस्थिति जो भी हो, चाहे दुख हो या सुख हो। हमें परमेश्वर को हर समय धन्यवाद देना है ना। और हमें धैर्य रखना है, और हमें अगर कोई तकलीफ देता है तो हमें उस पर गौरव करना है ना। ताकि दुख और तकलीफ से क्या उत्पन्न होता है, धैर्य उत्पन्न होता है। और ये प्रभु परमेश्वर को, पिता परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है ना। क्योंकि उसी के द्वारा तो हमारी आशा परमेश्वर में बनी रहती है। हम सोचते हैं ना आज कि प्रभु आज बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन कल का जीवन वैसा नहीं होगा। हम जानते हैं कि हम प्रभु में आशीषित है, तो परमेश्वर के आशीषें हमारे जीवनों में सदा बनी रहती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारे सफरिंग्स में भी हमें रिजॉयस करना है, खुशी मनाना है, क्योंकि हम मसीह के और भी करीब बनते चले जाते हैं, है ना, और भी उनके करीब आते चले जाते हैं मेरे प्रियो।
थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। मैं और एक वचन में ले जाना चाहूंगी, कुलुसी का पत्री 1:24। उसमें वचन कहता है, इस समय मैं आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूँ उसके कारण प्रसन्न हूँ। मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है, उसमें जो कमी रह गई है, मैं उससे अपने शरीर में पूरा करता हूँ। हालेलुया। संत पौलुस का यह कठोर परिश्रम हमने देखा। तो मेरे प्रियो, हम समझते हैं ना कि हम अगर परिश्रम नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में प्रतिफल भी नहीं मिलेगा, है ना। और जो कष्ट हम देख रहे हैं, जो कष्ट हम पा रहे हैं, उसका प्रतिफल अच्छा ही होता है मेरे प्रियो। जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि एक व्यक्ति अगर मोटा हो जाता है, मोटापा आ जाता है उसके अंदर, वो अगर यह सोचते रह जाए कि मैं खाते खाते ही पतला हो जाऊंगा, तो ये बात तो गलत है। और परिश्रम नहीं करूंगा और खा करके कोई पतला कभी नहीं होता है मेरे प्रियो, है ना। इसीलिए मेरे प्रियो, जब वो इंसान, वो व्यक्ति कठोर परिश्रम करने लगता है, तो उसका क्या मिलता है? प्रतिफल अच्छा मिलता है मेरे प्रियो। उस प्रतिफल में वो क्या पाता है? एक हेल्दी लाइफ पाता है ना। एक हेल्दी लाइफ पाता है, उसका अच्छा शरीर हो जाता है, वो पहले से एक्टिव हो जाता है, कोई दुर्बलता, कोई बीमारी उसके शरीर में नहीं पाई जाती है ना, जब वो कंट्रोल में रहने लगता है ना। तो इसी तरह हमें समझना है मेरे प्रियो कि हम अगर मेहनत नहीं करेंगे, इफ देर इज नो पेन नो गेन, है ना। हम ये वाक्य को हम सुनते हैं ना कि अगर हम कष्ट सह रहे हैं तो हमारे जीवन में उसका प्रतिफल भी बहुत ही अच्छा मिलता है ना। इसीलिए हमें हर समय परमेश्वर के लिए परिश्रम करना है, उनके वचनों को हमें हर समय ग्रहण करते रहना है मेरे प्रियो, है ना। थैंक यू जीसस। हम मसीह की तरह और भी दिन ब दिन बनते चले जाना है। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, पहला पत्रस 4:1 कहता है वचन में, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। 4:1, पहला पत्रस 4:1 कहता है, मसीह ने अपने शरीर में दुख भोगा, इसीलिए आप भी शस्त्र की तरह यही मनोभाव धारण करें। जिसने अपने शरीर में दुख भोगा है, उसने पाप से संबंध तोड़ दिया है। हालेलुया, आमीन। क्या कहता है वचन? जिसने अपने शरीर में दुख भोगा है, उसने पाप से संबंध तोड़ लिया है। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, इसीलिए हर समय जब भी कष्ट पीड़ा हो रहा हो और आपकी गलती नहीं भी हो, तब आप यही सोचिए कि परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है और आप हर एक पापों से, हर एक दुखों से आप अलग हो चुके हैं और आपका उस दुख से संबंध टूट चुका है। आप मसीह में नई सृष्टि है। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस। आप मानवीय वासनाओं से दूर हो चुके हैं। आप पर इस संसार के अनुसार नहीं, जबकि ईश्वर के अनुसार आप चलने वाले बन गए हैं, है ना। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जब हम रोमी 8:17 पढ़ते हैं, रोमी 8:17 क्या कहता है? हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। 8:17 हमें वचन में कहता है कि यदि हम उसकी संतान है, तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। हम मसीह के साथ ईश्वर के विरासत के भागी हैं। यदि हम उनके साथ दुख भोगते हैं, तो हम उनके साथ महिमान्वित होंगे। हालेलुया, आमीन। ये एक प्रॉमिस है मेरे प्रियो। अगर हम मसीह के साथ दुख भोगते हैं, है ना, हमारे जीवनों में अनेक अनेक प्रकार के चैलेंजेस आते हैं, हमें दोष लगाया जाता है या फिर ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम होते हैं हमारे जीवन में, है ना। तो अगर हम धैर्य से, हम पेशेंटली उसे सहते हैं ना मेरे प्रियो, तो हम परमेश्वर के साथ महिमान्वित, परमेश्वर के साथ जिस तरह परमेश्वर यीशु मसीह जिलाया गया, हम भी उनके साथ जिलाए जाएंगे, है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। इट विल लीड टू ग्लोरी, अ फ्यूचर ग्लोरी मेरे प्रियो, है ना। यहाँ हमें गॉड अश्योर कर रहे हैं कि हमें इटर्नल लाइफ जीना है और उसके लिए ये परिश्रम करना है। तो मैं कुछ पॉइंट्स को, बिंदुओं को आपके सामने रखूंगी। हाउ सफरिंग अफेक्ट्स अस, है ना, कि सफरिंग्स हमें
कब हेल्प करता है और कब सचमुच में दुःख देता है। जब हम दुःख और पीड़ा में रहते हैं, है ना? सफ़रिंग्स हम झेल रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम अपने पिता के पास आते हैं, है ना? आज आप सब जो यहाँ जुड़े हुए हैं मेरे प्रियो, आज आप सब जो जुड़े हुए हैं इस समय में, इस घड़ी में, निश्चय ही आपके जीवन में कोई सफ़रिंग आया होगा, कोई पीड़ा, दुःख आपको झेलना पड़ा होगा। इसीलिए तो आप अपने पिता के घर में वापस लौट आए हैं मेरे प्रियो, है ना? हम अपने पिता के घर क्यों वापस आए हैं? ताकि पिता हमें सहायता करे, हमें वो स्ट्रेंथन करे, है ना? लेकिन अगर सफरिंग्स तब हमें दुःख देती है जब हम परमेश्वर से अलग होना शुरू करते हैं। जब ऐसे कभी-कभी हमारे जीवन में होता है ना, दुःख पीड़ा सहते-सहते हम परमेश्वर से अलग होने का सोच लेते हैं, है ना? कहीं और भटक जाने का सोच लेते हैं। कहते हैं कि बहुत हो गया, बहुत कर लिया, कुछ भी तो नहीं हुआ, है ना? वैसे सोचने लगते हैं ना मेरे प्रियो, तो हमें ये नहीं करना है, क्योंकि हम हर एक दुःख में भी, पीड़ा में भी परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और जब हमारे जीवन में दुःख पीड़ा आती है, तो हम परमेश्वर से सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? वैसा क्यों हुआ? है ना? उसका क्या सॉल्यूशन है? हम उनके पास सवाल पूछते हैं, उनका जवाब भी पिता परमेश्वर हमें देते हैं। लेकिन जब हम सवाल ही पूछना बंद कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम सबसे बड़ा जो लेसन है वो मिस कर जाते हैं, है ना? जब हम दुःख पीड़ा में रहते हैं, तो हम परमेश्वर से पूछते हैं ना कि हमारे जीवन में क्या हम गलत कर रहे हैं, जिसके द्वारा हमें इतना सहना पड़ रहा है? इसे करेक्ट करिए, अगर जो कुछ भी गलत है उसे करेक्ट करिए, हमें शांति से भरिए। हम ऐसा कहते हैं ना मेरे प्रियो, है ना? थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और जब हम दुःख में, पीड़ा में रहते हैं, हम जब वो भोग रहे होते हैं, तब हम क्या सोचते हैं मेरे प्रियो? कि सामने वाला ये दुःख और दर्द ना सहे, इसीलिए हम क्या करते हैं? उनकी सहायता करने का सोचते हैं, है ना? जो सफ़र कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि जो पीड़ा हमें सहना पड़ा, जो गलतियों के लिए, वो हमारा सामने वाला वो पीड़ा ना फेस करे, है ना? ना कि बहुत से समय में ऐसा होता है कि सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं। लोग सोचने लगते हैं मेरा दुःख बड़ा है, मेरा दुःख बड़ा है, वो क्या सह रहा है, मेरा चैलेंजेस बड़ा है, मैं जो कर रहा हूँ सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ। जहाँ पे मैं सेल्फ सेंटर्ड आ जाता है, तो उस समय में क्या आता है मेरे प्रियो? हम परमेश्वर को दुःख पहुँचाने लगते हैं, उनसे दूर जाने लगते हैं। इसीलिए हमें कभी भी सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना है, सेल्फिश नहीं होना है। अगर हमारे जीवन में पीड़ा है, तो सामने वाले के भी जीवन में कुछ-कुछ पीड़ाएँ होंगी। हर किसी का संघर्ष अपना एक अलग संघर्ष होता है। हर व्यक्ति आज आत्मिक संघर्ष कर रहा है। इसीलिए किसी को भी छोटा ना सोचे, है ना? परमेश्वर हर एक बीमारी का नाम है, हर एक प्रॉब्लम्स का नाम है, लेकिन एक जो है जो सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान है, वो पिता परमेश्वर है ना? और हम जो परमेश्वर को ओबे करते हैं, हमें दूसरों की सहायता भी करनी है। अगर हम उस जगह में सहायता नहीं लेना चाहते, परमेश्वर के दासों से अगर बहुत पीड़ा हो रही है, अगर परमेश्वर के दासों से भी सहायता नहीं ले रहे हैं, या किसी को हम प्रॉब्लम्स ही नहीं बता रहे हैं, तो क्या होता है मेरे प्रियो? कि उस समय में कहीं न कहीं परमेश्वर से कनेक्शन छूटने लगता है। इसीलिए हमें हर समय परमेश्वर का सफरिंग, क्राइस्ट का सफरिंग याद करना है कि किस तरह उन्होंने हमारे पापों को ले लिया। हमारे जीवन में और कोई भी पाप नहीं रह गया है। हमें परमेश्वर के अधीनता में बने रहना है ना? और दूसरों को भी हमें सहायता करना है, जो सफ़र कर रहा है ना? हालेलुया! अब हम देखते हैं मेरे प्रियो कि आर्मी ऑफिसर्स, आर्मी मैन किस तरह जंग में जाने से पहले उनका ट्रेनिंग होता है, और कितना कड़ी ट्रेनिंग होता है, कितना उनको तकलीफ झेलना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर आर्मी ऑफिसर्स जाकर के बॉर्डर में हमारी हमारे प्रोटेक्शन के लिए हर समय खड़े रहते हैं। उसी तरह मेरे प्रियो परमेश्वर आपको भी तैयार कर रहा है। तो इसीलिए कभी भी आपके जीवन में कोई दुःख हो, तो उसके लिए आप दुखित ना हो, उसके लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दें, है ना? और हमेशा परमेश्वर के अधीनता में रहते हुए अपने आप को और भी मसीही की तरह बनाते चले जाएँ। जैसा हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है, उसी तरह हम अपने आप को उनकी तरह बनाते चले जाएँ, है ना? नम्र बनना है, विनम्र बनना है हमें, है ना? है ना? थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आज मैं यहीं पे कंक्लूड करना चाहूँगी। आज के इन सभी वचनों से आप सबको
आशीष मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं अभी इस समय फादर सेबास्टियन सर को आमंत्रित करती हूँ। फादर सेबास्टियन, अंतिम आशीष के लिए आप आमंत्रित हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद के साथ में अपने जीवन को समर्पित करें। ये जीवन परमेश्वर का दिया हुआ अनमोल वरदान है और द डे जब से हमने इस दुनिया में आया है, इस दुनिया की कहानी कुछ अलग है। बहुत सारे लोग अनुभव किए हैं जीवन में, बहुत बार दुखों का आना एक साधारण सी बात है और इस दुखों से निजात पाने के लिए लोग जीवन भर लगा लेते हैं। पिताबा परमेश्वर को पता था वो दुख सहने के लिए हम सबों को इस दुनिया में मनुष्यों की तरह जीवन यापन किया। और इसलिए किसी भी के जीवन में हम देखते हैं, किसी भी की परिवार में हम देखते हैं, मृत्यु नाम का चीज़ है, दुख नाम का चीज़ है, बीमारी नाम की चीज़ें हैं। लेकिन उनसे ऊपर उठ करके स्वयं प्रभु यीशु ने उस मृत्यु को विनाश करते हुए कहते हैं, ए मृत्यु कहाँ है तुम्हारा दंश। आज ये दुख तकलीफ का आना ये जीवन के लिए एक अभिन्न अंग है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने उन दुखों के साथ में, वैसे लोगों के साथ में खड़े होने के लिए हमें चुना है। और जब हमारे जीवन में हम दुखों को देखते हैं तो क्या हम हताश होते हैं, क्या निराश होते हैं? यदि हम हताश और निराश हो जाते हैं तो हम कैसे लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं? आइए, ये दुख कुछ भी नहीं है और इसलिए परमेश्वर कहते हैं, जो संत पौलुस हम सबों को बतलाते हैं, जो दुख तुम सह रहे हो वो कुछ नहीं है, पिता के घर में सब दुख तकलीफ हर लिया जाएगा। महान और जीवित परमेश्वर हमें आशा भरी बातों को रखते हैं और आज के जो वचनों को हमने सुना है, विशेष करके हम विभिन्न और विकट परिस्थिति में प्रभु के करीब आ जाते हैं। हम जिस तरह से देखते हैं उड़ाऊ पुत्र के जीवन में, किस तरह से उसने अपने जीवन में पिता को पाया, खुशी को पाया और जीवन को पाया। और उस परिस्थिति से जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारा जीवन में एक अनमोल जीवन हमें मिलता है, नया जीवन मिलता है। आज इसी आशा को लेकर के हम जीवन यापन कर रहे हैं। और स्वयं प्रभु ने कहा है थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 5 का 16-17 में, निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देना। ये धन्यवाद देना सहज नहीं है, किसी को क्षमा देना सहज नहीं है, लेकिन प्रभु जानते हैं सुख में भी दुख में भी हर परिस्थिति में हम जब पिता अब्बा परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो हम एक दूसरे के साथ में खड़े हैं, अपने उस विकट परिस्थिति में खड़े हैं और जीवित परमेश्वर के साथ में हम कदम से कदम मिलाकर जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ। आज कौन थका है, कौन बोझ से दबा हुआ है, कौन हताश और निराश है? आज हमारे जीवन में, हमारे समाज कलीसिया में, हमारे परिवारों में बहुत सारे लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, थके हैं। हम कैसा करें, क्या करें? तो आइए हम महान और जीवित परमेश्वर के सामने हम उपस्थित हैं और इन सभी बातों के लिए परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को हमारे बीच में भेजते हैं। हम पुकारें, उन स्वर्गदूतों को आदेश दें और वे हमारे लिए कार्य करेंगे। आइए धन्यवाद के साथ में हम प्रार्थना में जुड़ें। हम जब नकारात्मक बातें बोलते हैं, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 19 का 21 में, हमारे जुबान में ही, हमारे मुख में ही जीवन भी है और मृत्यु भी है। और इन बातों को हमें अपने जीवन में एहसास करते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करते जाएं। महान और जीवित परमेश्वर जो हमें सुंदर कृपा दिया है, उसी के द्वारा हम अपने जीवन को हमेशा समर्पित करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ में, बड़े आदर के साथ में आइए हम महान और जीवित परमेश्वर के द्वारा हम लोग आशीर्वाद ग्रहण करेंगे।
प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और परमेश्वर पिता और पुत्र और आत्मा का आशीर्वाद हम सबों पर उतरे और तब बना रहे। Praise the Lord.